कि उसकी मम्मी ने पूछा, तुमने टेस्ट की तैयारी तो की नहीं थी, तो तुमने एग्जाम कैसे दिया? शीना ने कहा, मेरी फ्रेंड माला ने अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मैंने उसी का पेपर कॉपी किया और अच्छे से लिखा। माँ ने शीना को कहा, तुमने टीचर को खबर लगे बिना नकल किया, लेकिन परमेश्वर का क्या? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि वो सब कुछ देखता है? माँ बहुत उदास थी। शीना ने कहा, क्यों बेवजह टेंशन ले रही हो? ये सिर्फ क्लास टेस्ट ही था, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? इस तरह की चीजें सिर्फ मस्ती के लिए होती है माँ। उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है चलो अब खाना खा लो। माँ ने शीना का पसंदीदा खाना बनाया था। शीना ने सोचा, उसने अपनी माँ को जीत लिया और अपनी पीठ थपथपाई। खाना प्लेट में देने के बाद शीना की माँ ने उसे इंतजार करने के लिए कहा और पीछे वाले आंगन में गई और गाय की खाद लेकर वापस आई और उसे शीना की प्लेट के कोने में रख दिया। शीना उसे देखकर उल्टी जैसा महसूस करने लगी और कहा, छी मम्मी, ये क्या है? उसकी मम्मी ने शांति से शीना को जवाब दिया, जैसे जैसे तुम अच्छा हिस्सा खाती जाओगी, मैं बुरा हिस्सा हटा दूंगी। शीना तुरंत समझ गई और अपनी माँ से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी एग्जाम में नकल नहीं करूंगी। हम में से कितने लोगों के जीवन में छोटे छोटे पाप हैं। बाइबल क्या कहती है, इसे सुने। रोमियो 6वां अध्याय 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या हम अपने जीवन से छोटे पापों को बाहर निकालने की कोशिश करें? कितने जन ये मैसेज 2 बार सुना है? हाँ, चेक चेक चेक। हाँ, चेक। आज नहीं सुना, अभी बैठ के क्या सुन रही? अभी सुना, ये 2 बार नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुना ऐसा उसका मतलब। पहले बार सुना, 3 दिन पहले भेजा। क्या क्या यहाँ पे बताया बच्चे के बारे में? तो उसके बाद प्लेट के पास क्या था? खाना था, एक में खाना क्या था? क्या उसको क्या था? गोबर था। खाने के प्लेट था, तो प्लेट के आजू बाजू में क्या था? गोबर ठीक था ना? गोबर अच्छा था। क्या खाना खाने इतना बड़ा गलत किया वो सर्विसमैन ने। उसी तरह हम भी कहीं गलत करते है ना, कि हम वो चीज को गंदा करके कहते हैं। हम कितना गंदे काम करते हैं मालूम? परमेश्वर को दुखी पहुंचाते हैं, उसको दर्द देते हैं, चोट पहुंचाते हैं उसको। कई बार हमने चोट पहुंचाया उसको, है कि नहीं? और हम वचन देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, भजन संगीत का 62 का 11 वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर ने कहा कितना बार? एक बार कहा और 2 बार। दाऊद राजा कितने बार सुना? 2 बार सुना। क्या मतलब है 2 बार सुना? परमेश्वर अगर कहता है एक बार कहता है, किया बोल दिया उसने। अभी आपको और मेरे को सुनना है, 2 बार सुने 4 बार भी सुनना ही है हमको। अगर हम नहीं सुनते, हमें सुनने को सीखना है। परमेश्वर बात करते हैं क्लियरली, वो बात करते हैं हमारे पास। ओके, हमारे पास बोलते हैं ना कि उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। कभी वचन के द्वारा से, कभी सपने के द्वारा से, कभी बोलते हैं ना कि प्रभु के सेवक के द्वारा से, कभी कभी आपके पड़ोसी से, कभी कभी जैसा ऑडियो मैसेज है उसके द्वारा से भी बात करेगा। अगर वो उधर कहता है कि छोटे छोटे पाप हमारे पास बहुत सा है। छोटे छोटे पाप क्या है? उसका मतलब गलतियां करते तो याद नहीं रहता ना मालूम। छोटे छोटे पाप क्या है? पूछा, उसका जवाब दो। छोटे छोटे पाप क्या है? झूठ बोलना, बात नहीं सुनना। छोटे छोटे पाप इम्पोर्टेंट है ना बहुत से ज्यादा।
ज्यादा से ज्यादा। बड़े बड़े पाप हमने छोड़ दिया, ठीक है। जैसे बाइबल स्टडी में मैंने बोला था ना, आंखी मारना, ये करना, वो करना, वो करना, सब कुछ छोड़ दिया। अभी क्या कर रहे हैं हम? देखो यहाँ पे वचन क्या कहते हैं, व्यवस्था विवरण का, व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 10, बैल और गदहा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। कभी देखा है ऐसा? किसान के घर से आप लोग अगर आते हैं, आपके पास खेती बाड़ी है, क्या गधा और बैल एक साथ जा सकते हैं? नहीं। क्यों? गधा बहुत स्लो है। गधा क्या स्लो है? छोटा है, छोटा बड़ा है, छोटा भी बड़ा होगा। छोटा है और बैल बड़ा है। बैल बड़ा है, गधा छोटा है, जोड़ी नहीं जमती है। कितना समझदार है रे हमारे बदनुल्लाह असेंबली के बच्चे लोग, वाह, सब कुछ मालूम है। जोड़ी नहीं जमती है लड़के, ओके। पाप, ठीक है, और परमेश्वर के साथ जमेगा क्या? जब हम पाप में जीते थे, नहीं जमते, राइट। देखो यहाँ पे देखो तस्वीर दिखा रहा है कैसा, क्या तस्वीर दिखा रहा है? गधा और बैल। घोड़ा नहीं है, गधा है, गधा है, ठीक है। गधा और बैल एक जोड़ी क्या है? बहुत अलग है, कलर एक दिखता है, पिक्चर में अगर के दोनों भी एक साइज दिख रहा है, बट नहीं, ठीक है। ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, हमको समझना बहुत जरूरी है। और हम इस वचन को पढ़ेंगे पूरा 1 से 11 से लेके 18 तक। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 से 18। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है। पर अपने लड़के वाले जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ओके, तो वहां पे वचन में समझ में आया क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपकी तस्वीर में? किसका? दोनों लड़का लोग हैं। दोनों लड़का। अपने अपने जिंदगी में हम देखा रहेगा ना, बहुत सारे लड़की और लड़का, आदमी और औरत का शादी होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तस्वीर में? आदमी आदमी, इधर भी आदमी आदमी, यहाँ पे भी आदमी, अभी यहाँ पे औरत औरत। यहाँ पे देखो सूखे पत्ते जरा हो गया, अभी फिर भी शादी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप देखो तस्वीर में बराबर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी देखो, ऊपर क्या मस्त जोड़ी है। यहाँ पे देखो क्या मस्त जोड़ी है। ये हमारे इंडिया में हुआ है, ठीक है। क्या खुशी से मंगलसूत्र बांधते थे। कुत्ता को क्या समझ में आता है? इसको क्या समझ में आया? पहले बात, कुत्ता तो बोलते हैं ना इंसान से अच्छा कुत्ता होता है करके, बट इसको क्या समझ में आया? क्या क्या किया उसने? He married to dog. This man. So this is happening already. Okay. So यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं हम? क्या समझ में आ रहा है ये सब चीज? अभी थोड़ा देर पहला कोरिन्थियों में हम पढ़ा, हम किसी ने कितने ध्यान दिया उस पर? नहीं ध्यान दिया तो ठीक है। तो हम उसके बाद शादी होने के बाद दिख रहा है पति पत्नी में क्या है?
बस इनफ। मेरे बीवी से मैं कुछ बात करें और किसी से बात कर ऐसा करती है, अच्छा लगता है मेरे को करती है कभी 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 अच्छा लगता है मेरे को देखने में। उसका स्टाइल मेरा स्टाइल में ऐसा करती है, बस झगड़ा की वजह से ऐसे बात करते करते वक्त ना, बस वो स्टाइल अच्छा रहता है देखने में। इसका जैसा नहीं, ऐसा गुस्सा नहीं। वो तो मेरे को इसके लिए अच्छा लगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, मुझे वो करती है ऐसा, उसका चेहरा में और उसमें ना देखने जाएगा अच्छा लगता है। प्रभु का धन्यवाद, गुस्सा से नहीं। ओके, सो तो मेरा ये कहने का मतलब है, कहीं का घर में तुथु में प्रॉब्लम समस्या उभर है शादी होने के बाद में, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे, शादी मैरिज टूट गया, गलत फहमी होते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, कितना दिन बर्दाश्त करेगा उसमें, तो बोलता है चलो अलग हो जाएगा। तो कई लोग अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, और कई ऐसे ही रह जाते हैं लोग, ठीक है। ये जोड़ी कैसा लग रहा है, ये जोड़ी कैसा लग रहा है, ये गलत है, क्या है। आज शुरू में एकदम गधे और बैल था, अभी ये जोड़ी क्या है? अभी क्या है? बोलो तो सही, देखने के बाद भैंस है, बैल है, ये दोनों बैल कलर अलग है, मगर जोड़ी सही है, फिट है जोड़ी। ओके, इंसान जब गुलशन में शादी करते हैं, उसमें कलर वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। बैल है वो, बोलते हैं ना वही कलर बट कलर अलग, ठीक है। क्या कलर अलग है, सेम बट जोड़ी अच्छा दिखता है। गधा और बैल का जोड़ी अलग सा दिख रहा था, एक आके ठीक था, एक आके बहुत कमजोर था। जब दोनों में एक बोलते ना, एक आदमी और औरत अगर एक होता है, वो सही रिश्ता होता है, ठीक है। परमेश्वर का इच्छा से अगर जो भी कुछ शादी होता है, वो भी अच्छी तरीका से होता है, परमेश्वर का आशीष रहता है, और परमेश्वर उस शादी में उसका उपस्थित रहता है। जैसा योना का 2 में अगर हम देखेंगे, वहां पे दाखरस खत्म हो गया था, यीशु मसीह उस शादी में था, और वो शादी में उसने क्या किया, वो घर वाले को शर्मिंदा होने को नहीं दिया। ओके, उसी तरह आपको और हमको भी यीशु मसीह कभी नीचे गिरने नहीं देगा, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वो वादा किया हुआ। अब ये जोड़ी देखो, काफी पुराना जोड़ी, हम जैसा 30 साल के ऊपर हो गया है, और इनका शायद ज्यादा हो गया रहेगा शादी, बट ये लोग का परफेक्ट और हेल्दी शादी है इनका। हमें हमारा शादी को संभालना है, इस तरह से तंदुरुस्त रखना है, और परमेश्वर के साथ में भी अगर हमारा रिश्ता है, उसके साथ हमने शादी भी किया परमेश्वर के साथ, उसके साथ में भी हमारा रिश्ता मजबूत रहना है। ओके, रिश्ता बनाने को सीखना है, रिश्ता को तोड़ने के लिए एक झटके में रिश्ता टूटता है। रिश्ता खाली बोलते हैं ना, तोड़ा भी कुछ होगा, इस तरह से टूट जाता है। रिश्ता को बनाने के लिए समय लगता है, इसके लिए परमेश्वर क्या करीब आना बहुत जरूरी है आपको और हमको, उसके बात को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या कहते हैं हमसे, क्या बात करना चाहते हैं, हमको समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है यहाँ पे, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। क्या मतलब है, अनइक्वल योक, अविश्वासी के साथ, ठीक है। हम आपको वचन से बात करेंगे, वचन क्या बात करते हैं हमसे। 2 कुरिन्थियों 7:1। हाँ, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। किसने बोला, शरीर और आत्मा से सब मलिनता से हम शुद्ध करें। अगर हमारे अंदर गंदगी आपको लग रहा है, हमको परमेश्वर के पास आना है और हमको शुद्ध होना है। क्या शुद्ध होना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ मैला है, गंदा है, कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को, आखिरी तक, आज का मैसेज के आखिरी तक आपको काफी चीज समझ में आएगा।
और आखिरी में हम लोग प्रे करेंगे और परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। हमें परमेश्वर यीशु मसीह हमें तैयार है, एवर रेडी है, वो हमको मदद करने के लिए। क्या हम तैयार है अपने आप को उसको देने के लिए? क्या हम तैयार है अपने आत्मा और शरीर में जो समस्या है उसको आप बस देने के लिए? सॉरी, इसका नीचे क्या कहते हैं उधर? और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, पवित्रता को किसका भय रख के बोला? परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय में हमको चलना है हमेशा। हमें बोलते ना कि जो मन का हमको करना नहीं है, वचन को हम ट्विस्ट नहीं करना है, वचन को से जो सही तरीके से हमको चलने सीखना है। हर एक अच्छे विश्वासी हमेशा कोशिश करना है चलने को सीखने का, वो वचन के अनुसार, है ना। अभी जब हम दर्पण में देखते हैं, शीशा में देखते हैं अपने आप को बाल श्रृंगार करते हैं, क्या हम करते हैं अपने आप को? क्यों इतना अच्छा क्लीन रखने को देखते हैं, कितना अच्छे से हम बाल बना के जब चर्च में आते तो कितना अच्छा रहता है। क्यों इस तरह से हम करके आते हैं? ताकि अच्छा दिखे। उसी तरह परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो हमें भी और अच्छा हमें दिखना है। नीचे क्या कहते हैं? अजनबी के साथ। ओहो, अजनबी के साथ समझ में आया जिसके लिए आश्रय है ना, समझ में आया इसके लिए आश्रय है। अच्छी बात है, अच्छी नहीं, बाहर के लोगों को अच्छा है। कोई के लोग बोलते हैं ना चर्च में भी है तो चलते रहे, नो प्रॉब्लम, चलते रहे। चलते नहीं, हम लोग का कलीसिया में नहीं चलते। बाइबल के हिसाब से चलते नहीं है। तुम्हारे पास चलते रहेगा, करो भाई तुम, नो प्रॉब्लम, हम तुमको रोकते नहीं है। बट हमारे कलीसिया में हमको सच बताना है और सच आपको स्वतंत्र करेगा। मैं आपके पास आके कान भी नहीं पकड़ेगा, आपको देख के सीखना है, समझना है। किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा, बट आपको सीखना है, आपको समझना है। क्या कहता है यहाँ पे? देखो एक तस्वीर को देख के क्या दिख रहा है आपको? कोई बता सकते हैं? ये लड़की विश्वासी है, लड़का विश्वास नहीं। कैसा पता चला आपको? अरे वाह, क्रॉस की वजह से आपको पता चला विश्वासी है। आज कई लोग क्रॉस गले में लगा के घूमते हैं, कान में लगाते घूमते हैं, यहाँ पे लगा के घूमते हैं, ओके, हाथ पे मेरे जैसा लगा के घूमते हैं, ओके, यहाँ पे टैटू बनाते हैं क्रॉस, यहाँ पे टैटू बनाते हैं, कोई पीछे बनाते हैं, कोई अपने ढिमली में क्रॉस लगाते हैं। सच में कोई यहाँ पे घुसा के क्रॉस लगाते हैं, ओके। ये सब ठीक है क्या? उसको क्रिश्चियन नहीं बोला जाता है, ठीक है, उसको क्रिश्चियन नहीं बोला जाता है। अब अविश्वासी के साथ वो रिश्ता रखी हुई है। अभी तस्वीर में किसी का फोटो नहीं है, बट एक इमेज है, आपको समझना है उसमें हम किधर है ना, हम कहाँ पे है, हमको समझना है, ओके। क्या वो यहाँ कहते हैं? देखो, अविश्वासी और विश्वास से क्या मतलब है? हाँ, अविश्वासी और विश्वासी से और अविश्वासी से क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद विश्वास और एक अविश्वासी के बीच क्या रिश्ता? हाँ, विश्वासी और अविश्वासी के बीच क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता होगा? कोई बता सकते हैं? विश्वासी और अविश्वासी के बीच क्या रिश्ता होगा? अविश्वासी ने विश्वासी को जीत लिया, अविश्वासी ने विश्वासी को जीत लिया, तो ठीक है क्या? जैसे हमने बाइबल स्टडी में कहानी देखा था सोलेमान राजा का, कितना उसके पास, कितने लोग थी उसके पास? 300 कितने थे? 1,700 इतने दिन बाइबल आप तो ज्यादा बढ़ा दिया है। अच्छा, देखो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते, अच्छी बात है डिस्कस। आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अच्छी बात है। बाहर जाते वक्त भी हमको डिस्कस करके जाना है ना, कि ऐसा कैसा हो सकता है। पूछो ये ऐसा कैसा, ये क्या किया रहेगा,
पहले को मिला रहेगा आज, कितने दिन के बाद उसको दूसरे को आगे मिलते रहेगा वापस उसी को, ये 1000 दिन के बाद। ठीक है, चलो आगे जाएंगे हम। अब हम देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 1 से 5। यहाँ पे ध्यान से सुनना कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको मैं ज्यादा नहीं बताएगा, बट आपको समझना बहुत जरूरी है। पढ़ो जरा इसको। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियां को निकाल दे। पढ़ो दो, पढ़ते जाओ। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। क्या कहते हैं यहाँ पे? उनको पूरी तरीके से तुम नष्ट करना। यहाँ पे इसका परमेश्वर कहते हैं, आज्ञा दे रहा है पूरी तरीके से उनको नष्ट करना, उनके साथ कोई भी चीज का वाचा नहीं बांधना करके कहा। क्या? क्या कहते हैं? कोई भी उसके साथ वाचा नहीं बांधना। वाचा क्या मतलब क्या? प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस? कभी कभी हम बोलते हैं ना, समझौता करते हैं हमारे, बोलते ना कि कोई भी चीज के लिए, है ना। अब यहाँ पे नीचे का देखिएगा, 3रा वचन में देखो क्या कहते हैं। और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी और अपने बेटे के लिए ब्याह देना। ये कौन सा किताब में आप पढ़ रहे हैं? आप लोग किसी को पता है? नहीं नहीं, कौन सा किताब में अभी पढ़ा, नाम लिया? कोरिंथियन कौन बोला? व्यवस्था था ना, वही मैं पूछ रही, कौन सा किताब? व्यवस्था विवरण में है, ये 7वां अध्याय में है। परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहे हैं उस समय पे। क्या बता रहे? 3रा वचन फिर से एक बार पढ़ो। और न उनसे ब्याह शादी, ना उनसे ब्याह करना, वाचा बांध बोला, और उसके साथ ब्याह भी मत करना। फिर न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह देना। हाँ, उनकी बेटी अपने बेटे के लिए ब्याह करके नहीं ले आना करके कहते हैं। कितना अच्छी बात है ना। और आज हम लोग सब तोड़ दिया उसको। परमेश्वर का कानून को छोड़ दिया। इसके बाद 4, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी। हाँ, और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा, और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हमने सुलेमान राजा का कहानी सुना, देखा था। अपने तरफ कौन ने खींचा अपने तरफ? औरतों ने, लड़कियों ने क्या किया? सुलेमान राजा को उसकी तरफ खींच लिया, और परमेश्वर का क्रोध उनके उसके ऊपर आया। बोला उसके बाद तेरे बेटे के ऊपर आएगा, बट फिर भी तेरे बेटे में से एक को मैं वो सिंहासन देगा। ओके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। उन्होंने खुद बनाया हुआ उसको तू आग में जला देना। क्यों इस तरह से कहा? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ऐसा तुम करोगे तो तुम फंसोगे। अब कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद सुलेमान राजा आया? बहुत साल के बाद आया। उसको पता था तुम करोगे करके, इसके लिए बता रहे। कोई कोई चीज हम बता रहे कलीसिया में, तुम कर रहे हैं या तो करने वाले हो। कई बार हमारे पास कई लोग, अरे मैंने तो कर दिया था, जब भी तुम बता रहे पाशो, मैंने ये अभी मेरे साथ हो गया। आप लोग भी सुनते रहते गवाही, राइट? कि मेरे साथ अभी मैंने किया है, इस हफ्ते में मैंने ऐसा किया। फिर उसके बाद
राजा सुलेमान, एक राजा अध्याय 4:29 से 34। हमने देखा था पहला राजा में 4 अध्याय में 29 से 34 तक क्या वहां पे लिखा हुआ है कि कितना उसको बुद्धि दिया था, कितना उसको ज्ञान था। उसने बोला ना कि 3,000 किताब लिखा हुआ था, यानी कि काफी चीज उसके पास ज्ञान था। ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा इसको। उसके बाद देखो इसमें क्या कहते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी देखा, पढ़ो उसको। राजा सुलेमान, पहला राजा में एक राजा अध्याय 11:1 से 11 तक। 11 अध्याय में 1 से लेके 11 तक हमने ये भी सीखा आज बाइबल स्टडी में। ठीक है, तो जो भी आज ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़ा हुआ है यूट्यूब में, तो आप लोग प्लीज इसको पढ़ के देखना किस तरह से सुलेमान राजा ने पाप किया, किस तरह परमेश्वर से वो दूर हुआ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमसे परमेश्वर इस वचन के द्वारा से बातें किया। अगर हम कहीं पे भी अगर इस तरह से जा रहे हैं, चल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें परमेश्वर इस चेतावनी दे रहे हैं। तो आज क्या है, ये बोलते ना कि बोलते स्ट्रेंजर से क्या रिश्ता आज कोई रखा हुआ है? स्ट्रेंजर्स यानी कि जो बाहर जो है, बाहर रहने वाले से, जो प्रभु में नहीं है या और कोई, उसके साथ रिश्ता ऐसा है कलीसिया में। आज से हमारे घर वाले लोग बहुत जन प्रभु में नहीं है, तो हमको रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, पति बीवी, बच्चे, कोई ना कोई तो नहीं है प्रभु में, तो हमें उनके साथ रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। मेरा बोलने का अर्थ कुछ और ही था। क्या हम ऐसा कोई गलत रिश्ता रखा हुआ है? प्रभु प्रभु कहते हैं, फिर बाहर जाके हम कुछ और कहते हैं, कुछ और करते हैं। तो मेरा वही बोलने का मतलब है, हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह में है, हमारे अंदर से बोलते ना दुष्टता को हमको हटाना है, दुष्टता को निकालना है, कोशिश करना है। हर एक चीज में हमको बोलते ना परफेक्ट होने के लिए कोशिश करना। हम परफेक्ट हो नहीं सकते, बट कोशिश कर सकते हैं। हर दिन सिद्ध होने के लिए हर दिन हम क्या कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद इसको पढ़ो, दूसरा कोरिन्थियों 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अभी मैं एक एक करके यहाँ पे समझाएगा आपको। क्या कहते हैं, वापस पढ़ो। अविश्वासियों के साथ असमान, अविश्वासियों के साथ असमान। अभी अविश्वासी क्या करते हैं? बाहर हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान वाले लोग क्या करते हैं? अविश्वासी, अगर मैं आपको पूछे तो आप लोग बोलेगा वो अमुक 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 करते हैं, बराबर। अगर हम उसके साथ रहते हैं, उठते बैठते, तो वो करते, तो हम भी वैसे ही करेंगे, है ना। उसके बाद क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। धार्मिकता और अधार्मिकता का साथ क्या रिश्ता? बोलो। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। फिर ज्योति और अंधकार का क्या संगति? अभी आपको देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि मेरा और अविश्वासी के साथ रिश्ता कैसा है। ठीक है, हमारा रिश्ता अच्छा होना जरूरी है, हर एक के साथ ध्यान में रखना, चाहे कोई भी हो, सबके साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहना बहुत जरूरी है। हमें उनके जैसा नहीं करना है, उनको हमारे जैसा बनना है। अगर सही है तो वो आपके जैसा बनेगा। अगर आप में अगर गड़बड़ी है, तो आपके जैसा आपके करीब तक नहीं आएगा, आपसे दूर दूर भागेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि सही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के अविश्वासी का क्या नाता। क्या है बलियाल का मतलब? क्या है? शैतान, दोष। ओके, तो मसीह यानी कि विश्वासी और अविश्वासी के साथ क्या संबंध? शैतान का काम, और हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर का काम। जो भी हम परमेश्वर का काम करते हैं, शैतान का एक काम को छोड़ना है, या परमेश्वर का काम छोड़ो या तो शैतान का काम को छोड़ो, दुष्ट का काम को छोड़ो। कौन सा काम हम छोड़ने तैयार है? कई बार लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। इधर बैठे कहते हैं क्योंकि पड़ोसी को दिखाने के लिए कहते हैं, पास्टर को दिखाने के लिए कह देते हैं, बट बाहर जाके कौन पास्टर थोड़ी मेरे पीछे आते हैं। परमेश्वर आपके साथ आते हैं।
परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर सुनते हैं आपकी आवाज को, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ठीक है, किसके साथ क्या करते हो करके। फिर उसके बाद और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, किसका साथ? मूर्तों के साथ। हाँ, मूर्तों क्या है? मूर्ति। मूर्ति और परमेश्वर के लोग के साथ क्या संबंध? हम जीवित परमेश्वर के पास आए हैं, ओके, और तुम मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, हम यीशु के सामने सर झुकाते हैं। संबंध क्या करना है हमको उसके तरह बन के। फिर उसके बाद क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा हाँ। और उनमें उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर यानी कि वो जीवित परमेश्वर का मंदिर हम है, वो हमारे अंदर रहना चाहते हैं और हमारे अंदर वो घूम फिरना चाहते हैं। क्या उसके लिए जगह है घूमने के लिए हमारे अंदर? क्या परमेश्वर के लिए घूमने के लिए अंदर जगह है? अभी इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना से छोटा हृदय है, उसके अंदर आप पूछोगे अपने आप को, शायद इतना बड़ा परमेश्वर कैसा घूमेगा? वो बनाया है, उसको पता है कैसा घूमना है, उसको पता है कि तुम इजाजत दे रहे हो उसको आके रहने के लिए या इजाजत नहीं दे रहे। आप खुद जानना है, जरूरी है कि मैंने अभी तक पूरी तरीका से उसको इजाजत नहीं दिया है, आधा उसको बाहर रखा हुआ है, आधा उसको अंदर लाया है। क्या आधा मैंने उसको क्या किया? बाहर। परमेश्वर को बाहर रखा हुआ है और आधा परमेश्वर का अंदर रखा हुआ है। यह तो कोई आके पूरा दुष्ट को अंदर रखा हुआ है, परमेश्वर को बाहर रखा हुआ है। एक को हमको बाहर रखना है हमेशा के लिए, वो है दुष्ट, और परमेश्वर को हमें अंदर लाना है और उसको इजाजत देना है ताकि वो आके हमारे जीवन में वो राज करे। तो उसके बाद इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और उनसे अलग हट हो। जाओ, उनके बीच में से निकलो, अलग हो जाओ। कैसा हम अलग हो सकते हैं? हमारे परिवार में कई लोग प्रभु को नहीं जानते, कैसा हम अलग होएगा? मेरा कहने का मतलब बुराई से हटना है, परिवार से हमको हटना नहीं है, हमको बुराई को टाटा बाय बाय करना है। क्या? और मसीह का बोलते ना कि गुण दिखना है हमारे अंदर, मसीह का गुण। जब मसीह का गुण हमारे अंदर दिखता है, सामने वाला ऑटोमेटिकली हमें स्वीकार करता है, ठीक है। तो उसके बाद और अशुद्ध वस्तु को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या करेगा? मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु क्या है? क्या है अशुद्ध वस्तु? बता सकते हैं? बोलो। हाँ, अशुद्ध वस्तु क्या है? हाँ? कुछ भी हो, बुराई बहुत है, बहुत चीज है, बहुत चीज है। कोई कोई क्या करते हैं मालूम? अपने बाइबल में मूर्ति का फोटो लगा के रख देते हैं। अभी वो बाइबल को चुमा लेते हैं, वो बोलते हैं मैं बाइबल को चुमा लेते हैं, बट मूर्ति अंदर क्या क्यों है? कोई ऐसा चुमा लेते हैं बाइबल की, कोई बाइबल पे इधर लगाते हैं कान। बहुत पवित्र किताब है, भगवान है इसके अंदर, उसको इधर रखने का। वो सब करने से कुछ नहीं है, प्रभु नहीं आएगा। कई बार मैं ऐसा ही करता था, शायद कोई ना कोई आप में भी कोई चर्च के बाहर से गुजरेगा तो ऐसे ही करता था। अभी इसको ऐसे ही उल्टा घुमा के देखो, आपको क्रॉस कैसा उल्टा दिखाई देगा, उल्टा लटकते दिखाई देगा। बराबर से देखो, क्रूस उल्टा लटक रहे दिख रहा है कि नहीं? क्रूस क्यों हमारे, हमको क्यों इस तरह से छीन बनाना है कि क्रूस उल्टा लटकना है? सोच लीजिए, है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? उल्टा दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद हो गया। चलो अब यहाँ पे वापस आ गया ये लोग।
अब क्या आप इतना देर पढ़ा, आपने क्या समझ में आया? मैं अभी आपको पूछना चाहता हूँ। अभी ये वचन पढ़ा कोरिन्थियों का 2 अध्याय में, क्या अभी आपको समझ में आया? पहले तो आपने बोला ये विश्वासी है और वो अविश्वासी, क्या समझ में आया? चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसका मतलब आपका ध्यान है नहीं है कि मालूम तो पड़े। एक दूसरे से नाराजगी है। नहीं है, ऐसा वही। एक दूसरे का नाराजगी है उधर एक दूसरे का नाराज और दिख रहा नाराज दिख रहा है, है। एक का मुंह टेढ़ा है। इसका मुंह टेढ़ा है। मतलब हम लोग मसीह में है तो मसीह के साथ जो मसीह है, मसीह के साथ ही शादी करना है। एक अनबिलीवर एक जब फ्रेंडशिप रखते हैं मना अन्य जाति के साथ। पढ़ो ये क्या लिखते हैं। विश्वासी और अविश्वासी के बीच शादी। कहते हैं यहाँ पे, उधर वचन में क्लियर बताया है, विश्वासी और अविश्वासी के बीच शादी। हमें विश्वासी से शादी करना है, अच्छा रहेगा, आशीषित रहेगा। आज कुछ समस्या नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने कहानी बताया था, वो बॉम्बे का कहानी बताया था, वो किस तरह से अपने आप को छुपाती थी, प्रभु का सेवक के सामने नहीं आ रही थी, आखिर में बच्चा होने के बाद में बच्चा आपका हो गया। हमारे साथ होगा नहीं होगा उसका कोई ही नहीं है, बट हम और तरीका से फंस सकते हैं, और तरीका से फंस सकते हैं। करीब 10-15 साल पहले की बात है, मैंने किसी को बताया था इधर ही हांगकांग में, जब उसने भी ऐसे जाके किया तो उसको भी ऐसे समस्या हो गई, उसका भी बच्चा एडिक्ट है, वो बेंगलोर में। ओके, आप जानती है, आप भी जानते हैं इसको, ठीक है। सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, आमोस अध्याय 3 वचन 3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? ओके, मेरे को अभी थोड़ा एक्शन करेगा। आ जाओ, कौन है? आ जा तू। ओके, अभी तू मेरे को साथ इधर वचन समझ में आया? यदि दो मनुष्य मतलब नहीं, तू अलग हो मैं अलग हूँ। तू मेरे साथ में है, बट तू मेरे बात को मानती नहीं है, मेरे को उधर साथ में चल रहे ठक करना है, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। देखो वो मेरे समझ भी नहीं है, समझे ना? तो आप दोनों हाथ झटक के चलना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग एक्टिंग नहीं आते, हम लोग रियल प्यार करते हैं। ओके, सो मेरा बोलने का मतलब क्या है ना, कि अगर सोचो शादी होता है कई लोगों का, उसी दिन से प्रॉब्लम होता है। किस किस के लिए? दहेज के लिए, गलत फहमी के लिए, मेरे माँ को तूने देखा नहीं, मेरे चाचा को तूने देखा नहीं, जल महीने आते हैं। उस दिन से प्रॉब्लम, एक बोलते ना रिश्ता बनते नहीं है, रिश्ता टूट जाता है। वचन क्लियर यहाँ पे बता है, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, सभी अधर्म से अलग। हमें सब अधर्म से अलग रहना है, हर एक बुराई से हमको अलग रहना है। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, एक यूहन्ना 2 वचन 15। ओके, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं मैं, बट उसका वचन का यहाँ पे वर्ड दिया है, वही वचन का जरा पढ़ो इसको। यहाँ पे संसार का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब क्या है? संसार परिवार। तो उसी तरह यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, अर्थात शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा संसार की चीज है, ये है ना, संसार की चीज। शरीर की अभिलाषा क्या है? संसार की। अभी मेरा बीवी है, मैं यहाँ पे देख रहा दूसरे को, और कुछ सोचते हैं मैं, और कुछ, तो मेरे को संसार की अभिलाषा। उसने कितना अच्छा चेन डाला है, मेरा उसके ऊपर बार बार, और अंदर से मैं कुरकुराते रहता हूँ। कितना अच्छा ड्रेस डाला है, अंदर से हमारे अंदर कुरकुराने का चालू हो जाता है। मतलब दूसरों का चीजों के ऊपर हम देखते हैं, संसार का चीज का अभिलाषा।
ठीक है, उसके बाद आंखों की अभिलाषा। आंखों से भी देखते सेम। ओके, क्या देख रहे हैं आंखों से? वो कितना स्मार्ट है। अगर ठीक है स्मार्ट है, धन्यवाद प्रभु, आपने कितने अच्छे स्मार्ट व्यक्ति को दिया, कितने अच्छा खूबसूरत वेद दिया मेरे को। कैसा बोलते हैं या हम कुछ और ही बोलते हैं उसको? हाँ? क्या रे तुम मोटी दिखती है रे, क्या रे तू एकदम से अच्छे ऐसा दिखती है रे, हाँ? क्या रे करके वो भी रुबाब से बोलते हैं, क्या रे। चोट लगाते तो ऐसा जोर से चोट लगा देते हैं, पूछो मत। वो सामने वाले व्यक्ति ब्रदर तुमको ना उसने मेरे को ऐसा बोला तो लग गया मेरे को। ब्रदर के पास ही आ जाते बोलने के लिए, अच्छी बात है मेरे पास आते हैं, बट झगड़ा तो मत करो। क्या क्रोध लेके किधर जाएगा, गुस्सा लेके किधर जाएगा? उसके बाद जीविका का घमंड। हाँ, मुझे जिंदा है ना, देख मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना सिक्स पैक रखे है मेरे पास, 15 पैक है। ओके सिक्स पैक भी नहीं है तो बोलते ना अपना अब लाइफ का जो होगा क्या करते हैं, घमंड करते हैं। उसके बाद वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है शैतान। हाँ, कहाँ से है? वो संसार की ओर से, ये सब चीज पिता की ओर से नहीं है। ऑलरेडी वो वचन का पूरा इधर मैंने डाला हुआ है, ठीक है? तो आप लोग बाद में पढ़ो उसको, देखो क्या कहते हैं पूरी तरीके से। हमें पिता की ओर से क्या होना है, परमेश्वर की ओर से क्या हमको लेना है, और हम देखेंगे इधर उसको सभी अधर्म से अलग। सभी धर्म से अलग। फिर उसके बाद 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 9 से 11। हाँ, ये बहुत यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, आपको समझो इस क्या लिखता है यहाँ पे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है हाँ, कि व्यभिचारियों की संगति न करो। हो। पौलुस उसके पत्री में लिखा है, कहता है क्या? व्यभिचारियों की संगति न करना। अगर हमारा एक अच्छा दोस्त है, उसका काम है व्यभिचारी करने का, क्या हम उनके साथ उठते बैठते? हमें मालूम है, और उसके साथ हम क्या करते? वाह 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 करते, उसके साथ तारीफ करते हैं। दूर हो जाओ उनके साथ। हमारे कई लोग जान पहचान के, उनको अभी भी बहुत से लोग हैं, दोस्त लोग हैं, पहले सब करते थे, आज भी वो लोग वही कर रहे हैं। वो कई बार मिलते हैं, बोलता अरे मिलो यार मिलो यार। बोला तुम लोग आओ चर्च में, मैं चर्च में मिलेगा उधर, हम खाना भी खाएंगे, प्रभु का वचन भी सुनेंगे, बट कोई नहीं आता। चर्च का नाम लेते तो कोई नहीं आता है। ओके, छुट्टी नहीं मिलता है, बोलते 4 बजे के बाद छुट्टी होता है, क्या है यार, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, ना करो करके कहते हैं पौलुस। ओके, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। जगत में से निकल जाना पड़ता है, मतलब क्या है? मीन्स अगर हमें इसके साथ रहना है, बट इस तरीके से रहना ये पॉलिसी। तो जगत से निकलो मतलब क्या है? हाँ, हमें हर किसी की जरूरत होती है। जगत से निकलो, जगत से निकलो क्या बोल रहे हैं? पढ़ो आखिर को लास्ट लाइन। तुम्हें जगत में से निकल जाना ही वो पड़ता। चीज से हाँ? हम लोग वो जो करते हैं इससे हम लोग को आदत हो रहा है। अलग हो जाना बहुत जरूरी है ना, मरना तो नहीं है, बट हमें अलग रह के उसको भी नाराज नहीं करने, बट मिलना नहीं ज्यादा उसके साथ। भैया ठीक है तो एंजॉय कर कर, मैं नहीं कर सकता तेरे साथ, मैं वाह नहीं कर सकता, मैं तेरे से दूर होता हूँ, ठीक है? ओके, उसके बाद मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या मतलब क्या हो गया? इतना ही है ना, चलो ठीक है, मिस हो गया वैसे। क्या कहता है यहाँ पे, एक एक पढ़ो वापस। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी हाँ, या लोभी फिर या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला कोई गाली देते हैं आपके साथ में, कोई दोस्त लोग ऐसा? आप भी लोग से ज्यादा आजकल लड़की लोग गाली देते हैं, मालूम है? आपस में बात करते जाओ, लोग अरे मजा आता सुनने के लोगों का गाली। आए आपके साथ ऐसा कोई फ्रेंड लोग? पहला हाँ, पहले तो था वो अच्छा, अभी कोई कोई का है यहाँ पे भी, मेरे को मालूम है कोई कोई के पास है।
वो लोग बात करने का शुरू उसी से कर लेते हैं, प्रभु की स्तुति बोलते भी नहीं है, शुरू उसी से। तो उसके बाद क्या कहते हैं, गाली देने वाले, फिर या पियक्कड़। पिक्कड़, पिक्कड़ बोलेगा तो पी पा के बिंदास रहने वाले। ऐसे लोगों के साथ हमको दूर रहना है, और उसके साथ ना उठना है, ना बैठना है, ना खाना है। पता नहीं वचन काम इस वजह मालूम नहीं है। ओके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, देखो, अंधकार के सभी कार्यों से अलग। अंधकार के हर एक काम से हमको अलग रहना है। बस थोड़ी देर में खत्म करता हूँ मैं, हो जाएगा। फिर उसके बाद एफिशिएंट का 5-7 अध्याय से 11 वचन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा अंधकार के बारे में। फिर उसके बाद झूठे शिक्षकों से अलग। झूठे शिक्षकों से अलग। क्या है झूठे शिक्षा का मतलब? बाइबल के जो वचन है वो जो नहीं बताते, सही बताते। हाँ, अभी मैं आपको इतने देर से बताया और दोपहर को बाइबल स्टडी में बताया, क्या आप लोग ने अनुभव किया? चलो मेरा बहन से पूछेगा, रंजीत पॉल बोलेगा, चलो ठीक है, क्या आप सीखा, क्या आप आज यहाँ से लेके जा रही है? फटाफट आप लोग की भी पूछेगा, मैं सोच के रखो अभी से क्या कुछ बोलना है, नहीं तो फिर बाद में बोले आप मैं भी ऐसा बोलेगा। पूछो, बोलो जल्दी, क्या अभी सीख रहे हैं आप? विश्वासी लोगों के साथ मेल मिलाप। वेरी गुड। ओके, आप जो ऐसे रख के तो मुंडी नीचे रख रहे हो उसको। हाँ नीलू, बुरी संगति में नहीं रहने का, अच्छी संगति में रहने का। और वचन के अनुसार चलना है। बेन आप क्या सीखी आज? थोड़ा सा एक चीज बताओ। आप नए हैं मुझे पता है, पर फिर भी विश्वास करने का। आप क्या सीखे? अरे बोलो तो सही, बेन को बोलो बोलने के लिए। एक तो चीज बोलो, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। आप बच के रह सकते हैं ना। कौन विश्वासी और कौन अविश्वासी है इसको पहचानना है। हाँ। अभी आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन विश्वासी है? सब विश्वासी है। अभी बाहर अगर आप बाहर किसी के साथ जाते तो उसको क्या बोलेगा? अविश्वासी। अगर अविश्वासी उल्टा सुल्टा बात करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके साथ? हाँ में हाँ मिला देना, अच्छा लगता है ना, अरे इधर जाएगा उधर, क्या डेरिंग बाज है तू, क्या बिंदास बोलती है यार, क्या बिंदास बोलता है, मेरे को भी सिखाना। मैं भी जब छोटे था जब ऐसे ही करता था, अविश्वासियों के साथ रेखे बोलता ना, मैं जो मासूम पना था मेरे अंदर सब खो गया, सब गंदा ले लिया मैंने बाहर से। मेरे से उम्र में बड़े थे वो लोग, बट एक चीज सिखाता था उनको और हम उसको फॉलो करता था, अच्छा लगता था उस समय। बट पता नहीं था नरक का रास्ता था वो लोग, सब गुजर गया, आज नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का माल में चला करके मैं भी बचा, नहीं तो मैं भी गया। ओके, सच में मैं भी किधर जाता था पता ही नहीं था मेरे को भी, तो आज इधर खड़ा भी नहीं रहता था। हो सकते नर्क में मैं मिलता था। ओके ओके, फिर आप देखो क्या कहते हैं 2 कुरिन्थियों 7:1। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। वापस स्टार्टिंग में मैंने चालू किया था वही वचन की इधर लाया वापस। अगर आपको समझ में आया कि आप तैयार है शुद्ध होने, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई एरिया में आप फंसा रहेगा, मुझे नहीं पता है कि हम तैयार है। वापस वो तो क्या कहते हैं, सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, प्रतिज्ञा यानी कि प्रॉमिस, उनको प्रॉमिस दिया है। फिर उसके बाद तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? जी। विजय जरा आवाज कमती करो, विजय आवाज कमती करो ना। और उसके बाद और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें।
दूसरा कोरिन्थियों नीचे 2 कुरिन्थियों 6:14। हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अभी आपको फैसला करना है, आपके हाथ में फैसला है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकेगा, पकड़ के खींचेगा नहीं। आप चुनो किसके साथ मेरे को उठना है, बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमको बचना है, हमको सही तरीका से रहना है। ओके, कई बार विश्वासी लोग भी उल्टे सुल्टे बातें करते हैं। क्या आज आपके साथ अगर एक विश्वासी अगर गलत बात करते हैं, तो क्या आप में हिम्मत है उसको रोकने के लिए? अगर आप नहीं रोक रहे हो, आप भी विश्वासी नहीं है। उसके साथ में वाह 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 करते रहते हैं, आप एक चालू विश्वासी है, डोंगी है, पाखंडी है। सच बता रहा हूं। कई बार हम गलत बातें करते हैं, गलत बोलेगा तो अब सोचो जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहे 2 पिक्चर? ब्लैक एंड व्हाइट। समझ में आ रहा है इसमें इसका मतलब वो था इधर, ये उजाला और ये अंधकार। परमेश्वर और शैतान। किस में आना है आपको? उजाला में, लाइट में। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा कहता है लाइट एंड and डार्क dark, कैन नॉट मिक्स। हाँ, दूध और दही कर सकते हैं, फिर भी हम करते रहते हैं। फिर भी हम मस्ती करते रहते हैं, पतला बना। अन्य जाति के साथ उल्टा सुल्टा काम करते रहते हैं। बाहर विश्वासी के साथ एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी को आप बुरा भी करते हैं, उनको बुरा सिखाते हैं। ओके, लाइट एंड डार्क कैन नॉट मिक्स। ओके, अब हम देखेंगे यिर्मयाह 17:9। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सुलेमान का भी मन धोखा दिया उसको, तो यहाँ पे और उनमें उसमें असाध्य रोग लगा है, हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन भेद समझ सकते हैं आपका मन का? मैं तो नहीं समझ सकते, बट कोई समझ सकते हैं। आप भी खुद नहीं समझ सकते आपके मन कैसे है। ओके, बहुत अच्छा वचन है, लिखे रखना, आपके लिए काम में आएगा। नीति वचन 28:26। हाँ जो अपने ऊपर भरोसा रखता है हाँ वह मूर्ख है, हाँ। और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। अब बताओ, सुलेमान राजा बुद्धि से चला या अपने ताकत से चला? आपने अभी आज आपके सामने वो पूरा गवाही है, आपके सामने पूरा वो वचन है उसका। हम क्या बुद्धि में चलना चाहते हैं या शारीरिक में चलना चाहते हैं? बुद्धि में। प्रभु का धन्यवाद है। अब हम सब खड़ा रहेंगे। अगर आपको लग रहा है हमको बनना है, शुद्ध होना है, क्लीन होना है, अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप फंसा हुआ है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप शुद्ध हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध करेगा। मेरे भाई मेरे बहन जो भी आज ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमें विश्वास है वचन आपको टच किया है, वचन आपसे बातें किया है, वचन आपको मदद करेगा। आमीन। हमें आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। Yes. आप पिता जो भी ऑनलाइन में वहाँ उस तरफ देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनसे भी बातें करो पिता परमेश्वर। सिर्फ हमें आपके साथ ही जुड़ा रहना है, आपके लोगों के साथ ही रहना है और आपका महिमा करना है प्रभु जी। जब हम संसार में हैं तो पिता परमेश्वर हम उनके जैसा नहीं बनना है, वो हमारे जैसा बनना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, अगर कोई भी किसी के भी जीवन में कोई भी गुनाह गलत पाप में वो फंसा हुआ है, दबा हुआ है, उनको मदद कर, उनको शुद्ध कर, उनको बचा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर ऑनलाइन को बंद कर दिया। ओके, आपको मैंने पूछा था थोड़ा देर पहला, अगर आपको लग रहा है आपको प्रे करना है तो आप आगे आ सकते हैं। आपको लग रहा है आप उसी चीज में फंसा हुआ है तो ठीक है, बीमार का नहीं, बीमार का नहीं, बीमार का नहीं। वचन जो आज सिखाए वो अच्छा और बुराई का, तो अगर वो बुराई में चलते हैं तो प्रार्थना करके हाँ, जो भी लग रहा है बुरा में चल रहा है, आपको फंसा हुआ है कोई भी गंदी चीज में, आपको उसमें से बाहर निकलना है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका बीमारी के लिए नहीं, ठीक है।
ठीक है, आ जाओ आप। मेरा माइक बंद कर बोलो कुछ इसके लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आपका बेटी को आपके हाथ में देता हूं। इनका मन यारा यीशु के नाम से उसको तोड़ता हूं, उसको नष्ट करता हूं। खुदा छुले नहीं तो दर्द आत्मा का अभिषेक से भर सामर्थ से भर दे। धन्यवाद अनेक बुराई को दूर कर Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. तुझे मैं तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से छोड़ इस शरीर को, छोड़ इस शरीर को, छोड़ इस शरीर को, छोड़ यीशु के नाम से। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. किस चीज के लिए प्रे करना है प्रभु? प्रार्थना का देख रही हो, प्रार्थना नहीं कर पाती है। पिता धन्यवाद देते हैं सुनीता वाक्य उनको मदद कर पिता हर एक दर्द आत्मा